कौन होगा जम्मू कश्मीर का इस बार का चीफ मिनिस्टर? सब कश्मीरी इस वक्त सोच रहे हैं क्योंकि कश्मीरियों ने वोट खुल के डाला है और इस बार जो कश्मीरी ने वोट दिया है, साफ तौर पर इस बात का एतराफ कश्मीरियों ने किया कि जनाब हमें तो फिलहाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज आपने देखी होगी, बैठे तमाम जितने भी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं दूसरों की गाड़ी में गए, दूसरों की गाड़ी में वोट डाला नेशनल कॉन्फ्रेंस को। सो कश्मीरियों ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी का सोच सकती है। अब आने वाले 5 सालों में क्या होगा वो अल्लाह ही जाने, मगर फिलहाल के तौर पर कश्मीरियों ने अपना भरोसा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे दिखाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आखिरकार जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? क्या कांग्रेस में से कोई बन सकता है या फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में से कोई बन सकता है या उमर अब्दुल्ला बन सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़ाई क्या है। अब लड़ाई है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि सीएम का फेस और सीएम जो है वो उमर अब्दुल्ला बनेंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अभी हमने कोई मीटिंग वगैरह नहीं की है और मीटिंग कर कर हम इस बात का बाकायदा तौर पर खुलासा करेंगे कि आखिरकार चीफ मिनिस्टर कौन होगा जम्मू कश्मीर का। और इसी के साथ साथ अब ये बताया जा रहा है कि आज जो है वो मीटिंग की जाएगी, जितने भी जीते हुए हैं असेंबली कैंडिडेट, जितने भी जीते हुए हैं उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठ के एक मीटिंग करेगी और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चीफ मिनिस्टर कौन है। और उसके बाद बाकायदा तौर पर कांग्रेस के साथ बैठा जाएगा अलायंस में और उनसे मशवरा लिया जाएगा और उनकी सलाह सुनी जाएगी। और आमतौर पर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि तारिक हमीद कर्रा से जब इसी बारे में पूछा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बनेंगे, तारिक हमीद कर्रा ने साफ तौर पर कह दिया कि जनाब अभी कोई इस पर सोचा नहीं है हमने, हम इस पर बैठेंगे, सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही कोई बाकायदा तौर पर फैसला लिया जाएगा। सो कुल मिलाकर बात अगर पहुंचती है तो वो ये पहुंचती है कि क्या कांग्रेस में से होगा कोई चीफ मिनिस्टर। आधे लोग तो ये भी कहते हैं कि जुमा के दिन ओथ लेनी है उमर अब्दुल्ला को एज अ चीफ मिनिस्टर, और आधे तो ये भी कहते हैं कि शायद कांग्रेस जोर करे कि जनाब अलायंस थी और अलायंस के बाद कोई फैसला मिलजुल कर होना चाहिए। तो इस वक्त हालात गुमशुदा है, इस वक्त पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से निजाम चलेगा, मगर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में शायद बेहतरी हो सकती है। उसी दूसरी जानिब से उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम आर्टिकल 370 के लिए काम नहीं करेंगे और हमने कोई लोगों से वादा नहीं किया है कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। सो क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं आप? अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।